आज हम क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,02,60,618 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 286 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,48,660 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 449 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90,616 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 157 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 108, हरिद्वार में 38, पिथौरागढ़ में 38, उधमसिंह नगर में 22, अल्मोड़ा में 17, उत्तरकाशी में 14, चमोली में 11, चंपावत में 11, पौड़ी में 9, टिहरी में 8, रुद्रप्रयाग में 8 और बागेश्वर में 8 संक्रमित मिले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 5, एम्स ऋषिकेश में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,504 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। किसानों की 2 मांगे सरकार ने मानी, कानूनों पर नहीं बनी बात। तो नए कृषि कानून के खिलाफ 35 दिन से धरने पर बैठे किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने उनके एजेंडे की 4 में से 2 मांगे मान ली। छठे दौर की वार्ता में सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई। हालांकि तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर बात नहीं बनी और दोनों पक्ष इन पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को आमने सामने होंगे। सरकार के खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में बही आदि शंकराचार्य की समाधि का 2018 के आदेश के बाद भी पुनर्निर्माण नहीं करने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ब्रिटेन से लौटे 13 और लोगों में कोरोना का नया रूप मिला। अब तक 20 में हो चुकी है नए स्ट्रेन की पुष्टि। तो दुनिया के 16 देशों में फैल चुका कोरोना का नया रूप भारत में भी पैर पसार रहा है। ब्रिटेन से लौटे 13 और लोगों में बुधवार को वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान हुई। बीते 2 दिन में देश में 20 लोगों में नए स्ट्रेन की पहचान हो चुकी है। साल के अंत में अच्छी खबर, पांडवा बल्लभपुर व भानियावाला ऋषिकेश रोड होगी 4 लेन। तो भानियावाला से ऋषिकेश और पांवटा साहिब से बल्लभपुर रोड 4 लेन होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन दोनों परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर रहा है। नए साल में सख्ती, अगले 3 दिन देश भर में रहेगी सख्ती। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भूषण ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अगले 3 दिन सख्ती के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने लिखा है कि 3.5 माह से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन नए स्ट्रेन के सुपर स्प्रेडर बनने और भारत में कई मामले मिलने के बाद नए साल के जश्न में सख्ती जरूरी है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक। तो महामारी के मद्देनजर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ा दी गई है। आयकर रिटर्न भरने के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत दे दी गई है। तो केंद्र सरकार ने करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए तीसरी बार राहत देते हुए इसकी मियाद बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है। ब्रिटेन से आए संक्रमितों का देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में होगा इलाज। तो कोरोना के नए रूप को लेकर के सरकार ने बढ़ाई निगरानी और सतर्कता। प्रत्येक जिले में बनेंगे अलग से आइसोलेशन वार्ड। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो आज जो है उधमसिंह नगर की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। दिनांक देख सकते हैं यहाँ पे 30/12/2020 और विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से जो उधमसिंह नगर की भर्ती यहाँ पर पहले भी निकाली गई थी, ये उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर निकाला गया है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर जिनकी एज यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि 1 जनवरी 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज में छूट दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक उधमसिंह नगर जिले में आवेदन नहीं किया था वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आवेदन कर दिया था पहले ही, जिन्होंने उधमसिंह नगर के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको ये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने यहाँ पे पहले ही यहाँ पर भेज दिया है तो उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो एज बढ़ा दी गई है। तो इस वजह से यहाँ पर सभी जिलों की जो है वो यहाँ पर वैकेंसी इसी प्रकार से दोबारा से विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की जा रही है। तो आज जो है उधमसिंह नगर की यहाँ पर निकाली गई है।
इसी के साथ पौड़ी जिले की भी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पौड़ी जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है और पौड़ी जिले में अगर देखें तो टोटल यहाँ पे पदों की संख्या, रिक्त पद जो हैं वो यहाँ पे 94 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित जनरल के यहाँ पे 50 पद है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पौड़ी में आवेदन नहीं किया था वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा से ये नई वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें एक बार फिर से आपको सभी को यहाँ पर आवेदन करना होगा, क्योंकि जो पिछली बार जो वैकेंसी निकली हुई थी पौड़ी ज़िले में वो केवल कैटेगरी की थी, लेकिन जो इस समय निकली हुई है ये सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। यानी इसमें जनरल, SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS सभी के पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये जो पौड़ी ज़िले की जो वैकेंसी निकली है इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर पूरी शर्तें उसी प्रकार से रखी गई हैं जैसे आपने अन्य ज़िलों की भर्ती यहाँ पर शामिल हुए थे। और इसकी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी 2021 रखी गई है। तो 20 जनवरी तक आपके फॉर्म यहाँ पर भेजे जाने चाहिए। घर का नक्शा बिना आर्किटेक्ट चुन सकेंगे। तो उत्तराखंड में घर का नक्शा बनाने और इसे विकास प्राधिकरण के से पास कराने के लिए अब आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार सभी प्राधिकरणों में प्री अप्रूव मैप की व्यवस्था लागू कर रही है। इसके तहत लोग प्लॉट के साइज के अनुसार पहले से तैयार नक्शे चुन प्राधिकरण के पास जमा कर सकते हैं। नक्शा CSC के जरिए जमा किए जाएंगे। CM त्रिवेंद्र एम्स से जल्द होंगे डिस्चार्ज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, वे जल्द ही एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इन्फेक्शन की शिकायत पर उन्हें 29 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पहले उन्हें हल्की खांसी भी थी, पर बुधवार को सभी जांच सामान्य आई और वे अपने को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मास्क नहीं तो स्नान नहीं। तो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बिना मास्क के स्नान के लिए घाट पर नहीं जा सकेंगे। जो भी कुंभ यात्री बस या ट्रेन से आएंगे उन्हें यात्रा शुरू करने वाली जगह थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। साथ ही मेला प्रशासन कुंभ में आने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है। उत्तराखंड में 2 जनवरी से बर्फबारी बारिश के आसार। तो राज्य में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 2 जनवरी से फिर से हल्की बारिश और हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। 2 जनवरी के बाद राज्य के कई हिस्सों में बारिश के भी आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम केंद्र देहरादून द्वारा शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि कहीं कहीं शीतलहर की संभावना बनी हुई है। राज्य में ठंडे क्षेत्रों में पाला पड़ने का सिलसिला जारी है। यही स्थिति गुरुवार को यानी आज भी बनी रहेगी। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 2 जनवरी के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जा रहा है। 3, 4, 5 जनवरी को बादलों की मौजूदगी के साथ ही कहीं कहीं बारिश और हिमपात के आसार बन रहे हैं। दून से बाहर नहीं गए वाहन और दिल्ली नोएडा में कट गए चालान। तो वाहन देहरादून से बाहर नहीं गया और चालान दिल्ली और नोएडा में हो गए। देहरादून में एक ऑटो और एक स्कूटर स्वामी को ऐसे ही ई चालान मिले हैं। ऑटो का 1000 रुपये का चालान दिल्ली में हुआ, जबकि स्कूटर का 2000 रुपये का चालान नोएडा में हुआ। ऑटो मालिक के पास SMS से चालान कटने की सूचना आई। स्कूटर की मालिक ने पास ईमेल के जरिए चालान पहुंचा है। चालान मिलने के बाद दोनों वाहन मालिक परेशान हैं। नए साल में दुगने बनेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो नए साल पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। संभागीय परिवहन विभाग 1 जनवरी से लाइसेंस के स्लॉट रोजाना 100 करने जा रहा है। अभी तक 55 लाइसेंस बन रहे थे। परमानेंट लाइसेंस के स्लॉट भी बढ़ा करके 200 करने की तैयारी की जा रही है। बिहार जा रही ओवरलोड डग्गामार बसें सीज की गई हैं। तो परिवहन विभाग की टीम ने अजबपुर से बिहार जा रही 2 डग्गामार बसें सील कर दी। ब्रिटेन से लौटे बच्चे को कोरोना। तो देहरादून से खबर है जहां पे ब्रिटेन से ऋषिकेश पहुंचे परिवार का 8 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बच्चे का सैंपल पुणे स्थित प्रयोगशाला लैब में भेजा गया है। माता पिता की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोटद्वार से खबर है कोरोना रिपोर्ट में देरी पर युवाओं ने किया हंगामा। तो कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती के लिए कोरोना जांच कराने वाले दून अस्पताल में लगातार भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी सैकड़ों युवा दून अस्पताल पहुंचे। सोमवार मंगलवार के टेस्ट की रिपोर्ट में देरी पर युवाओं ने हंगामा किया।
कोरोना नए स्टैंड पर लैब की रिपोर्ट का इंतजार। तो ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्वरूप को देश में दस्तक के बाद सरकार की निगाहें दिल्ली और पुणे की वायरोलॉजी लैब पर टिकी हुई हैं। दोनों लैबों में राज्य से अभी तक कुल 8 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और कुछ सैंपलों की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। कोरोना के साए में मनेगा 31 का जश्न। तो पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल के जश्न के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। हालांकि नए साल के जश्न पर कोरोना का साया रहेगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। मसूरी में बुधवार दोपहर बाद से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिकांश होटलों में बुधवार को 70 से 80% बुकिंग रही। उम्मीद है कि गुरुवार तक अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस पैक रहेंगे। इस बार होटलों में डीजे बजाने के साथ ही पार्टियों पर प्रतिबंध है। रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे, डीजे पार्टी पर रहेगी रोक। तो जिले में आज रेस्टोरेंट और बार सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। अधिकृत बार में लोगों को खाना और शराब परोसी जाएगी। हालांकि इस दौरान डीजे बजाने के साथ ही नाच गाने पर रोक रहेगी, यानी घर से बाहर निकलकर भी नए साल का स्वागत सादगी के साथ करना होगा। मसूरी जाने से पहले देख लें यातायात प्लान। तो 31 की नाइट और 1 जनवरी को नए साल के जश्न को लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। मसूरी के साथ देहरादून से भी यातायात को लेकर के बदलाव किए गए हैं। कई जगह रूट डाइवर्जन किए जाएंगे। गुरुवार सुबह से नए ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूट डाइवर्ट किया गया, उसकी पूरी मैप यहाँ पे बताया गया है। तो ऋषिकेश से आने वाले जो वाहन हैं वो ऋषिकेश, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, तिराहा, थानों, महाराणा प्रताप चौक, रायपुर पुलिया नंबर 6 इस प्रकार से इधर से आएंगे। जबकि रुड़की सहारनपुर दिल्ली रूट का भी यहाँ पर बताया गया है। तो सभी प्रकार के यहाँ पे रूट जारी कर दिए गए हैं। 31 की रात हुड़दंग करना पड़ेगा भारी। तो 31 की रात जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इसके लिए शहर को 6 जोन, 11 सेक्टर और 37 सब सेक्टर में बांटकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी में लगा दिया गया है। दून स्पेशल ट्रेन दिन में निरस्त और शाम को अचानक रवाना। तो मुजफ्फरनगर देहरादून बाया गोरखपुर रेल रूट पर हैरान करने वाला वाकया हुआ है। लक्सर में इंटरलॉकिंग की वजह से सोमवार को निरस्त की जा चुकी देहरादून स्पेशल मुजफ्फरनगर में अचानक चला दी गई। गलफत में कई यात्री की ट्रेन छूट गई, जबकि ट्रेन बिना चार्ट लिए ही गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। मसूरी से खबर आई है, पाले में फिसलकर कार पर गिरी कार, बाल बचे सवार। तो मसूरी के एमटी मार्ग पर इंदिरा कॉलोनी के पास भारी मात्रा में पाला जमे होने के कारण 2 वाहन फिसलकर दूसरी सड़क पर जा गिरे, जिसमें एक कार दूसरी कार पर जा गिरी। हादसे में 4 युवक को मामूली चोट आई है। तो मसूरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र असवाल ने बताया कि बुधवार की दोपहर 12 बजे मसूरी से केम्प्टी4 की ओर जा रहे 2 कार पाले में फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाजार में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा हुआ है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे पलटन बाजार के क्षेत्र में डिस्पेंसरी रोड, फ्रूट बाजार और आसपास के इलाकों में बुधवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने पहुंची। वही खबर है, देहरादून से स्मैक की तस्करी में एक को गिरफ्तार किया है। तो कोतवाली पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहरादून में रात के समय कड़ाके की सर्दी। तो देहरादून में रातें और सर्द हो गई हैं। सुबह शाम ठंडी हवाएं और रात में धुंध की स्थिति बनी हुई है। साइबर ठगों के झांसे में आकर गवाई रकम। तो साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दून निवासी 3 लोगों ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तीनों शिकायतों का संज्ञान लेते एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। प्रेमी युगल की जहर खाने से मौत हो गई। तो एक कंपनी में काम करने वाली महिला और उसके प्रेमी ने जहर खा लिया। दोनों को सड़क किनारे तड़पते देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो भगवानपुर से खबर है, जहाँ पे मुजफ्फरनगर जिले की गांव गुड़िया जुड़ी निवासी महिला अपने पति के साथ भगवानपुर में रहती थी। महिला पिछले 3 साल से रायपुर के पास एक कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में मछड़ी गांव सहारनपुर का रहने वाला सुमित 26 साल का काम करता था। पुलिस के अनुसार बुधवार दोनों चुड़ियाला रोड स्थित
खेलपुर गांव में पास ही महिला और युवक बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिले पड़े। इस बीच उधर से गुजर रहे ग्रामीणों की नज़र उन पर पड़ी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना भगवानपुर पुलिस को दी। पुलिस ने महिला और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए रुड़की के सिविल अस्पताल में रेफर किया, जहाँ उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वही खबर है रामनगर से बेटी की ससुराल आए बुजुर्ग का शव मिला। तो बेटी की ससुराल में इलाज के लिए आए बुजुर्ग ने संदिग्ध हालत जंगल के अंदर पेड़ में फंदा लगाकर जान दे दी। भजनी राम जो कि 71 वर्ष के थे, पुत्र स्वर्गीय देवराम निवासी चमोली गढ़वाल अपनी बेटी की ससुराल पटरानी मालथन चौड़ में इलाज के लिए आए थे। वही खबर है बागेश्वर से क्रिकेट खेलते समय गिरे छात्र की मौत हो गई। तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र पंद्रापाली गांव में क्रिकेट खेलते समय 16 वर्षीय एक छात्र अचानक गस खाकर गिर गया। उसके मुंह से झाग और नाक से खून निकलने लगा। इसे देखकर साथ में खेल रहे छात्र घबरा गए। उन्होंने गांव में और छात्र के परिजनों को सूचना दी। ग्रामीण इस छात्र को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रानीखेत से खबर आई है मलबे में दबने से बिहार के 2 श्रमिकों की मौत हो गई। तो बबूधाम मंदिर के पास निर्माणाधीन एक भवन में कार्य करने के दौरान चट्टान का मलबा आने से उसमें दबकर बिहार निवासी 2 श्रमिकों की मौत हो गई। वही खबर है सतपुली से, सतपुली में पलटा तारकोल का टैंकर। तो तहसील सतपुली के अंतर्गत बीती रात लगभग 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार से सतपुली की ओर जा रहा तारकोल का ट्रक विकास मोहल्ले के पास पलट गया। थानाध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल ने बताया कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है। शीतकालीन अवकाश समाप्त करने का विरोध किया गया है। तो कर्णप्रयाग से खबर, जहां पर स्कूल में शीतकालीन अवकाश को समाप्त किए जाने के मामले में शिक्षकों की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। बाड़ाहाट पालिका क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट क्षेत्र में सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर के जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जहरी खाल में घरों के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगाई। तो घोर की पछाण नौनी को 9 कार्यक्रम के तहत जहरी खाल विकास खंड के ग्राम जलेथा में घरों के बाहर बेटियों की नेम प्लेट लगाई गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी द्वारा जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने तथा परिवार की बेटियों के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन को स्वीकृति मिलने पर जताई खुशी। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कोटद्वार और टनकपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन की स्वीकृति मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी व केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। सेना भर्ती रैली में 233 युवा ही दौड़ में पास हुए। तो वीसी गब्बर सिंह कैंप में चल रही थल सेना भर्ती में 11वें दिन हरिद्वार जनपद के युवाओं ने दमखम दिखाया। इस दौरान दौड़ में युवाओं की सांसें फूल गई। भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती में 10वें दिन के लिए 3401 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 2476 भर्ती रैली में पहुंचे, जिसमें से 233 युवाओं ने ही 1600 मीटर की दौड़ पूरी की। स्थापना दिवस पर लोगों ने पुरानी टिहरी की सुनहरी यादें ताज़ा की। तो पुरानी टिहरी की स्थापना दिवस 30 दिसंबर टिहरी की यादों को ताज़ा कर देता है। आज भी लोग पुरानी टिहरी की यादों को ताज़ा कर आंखों में आंसू छलकाते नजर आते हैं। टिहरी का इतिहास गरिमामय रहा है। आज के ही दिन पुरानी टिहरी सन 1815 में स्थापित हुआ था। श्रीनगर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो श्रीनगर में कांग्रेसियों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और कृषि कानून के विरोध में धरना दिया। पौड़ी में नर्सिंग भर्ती की शर्तों पर भड़के कांग्रेसी। तो राजकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा नर्सिंग डिग्री डिप्लोमाधारियों से 1 साल के अनिवार्य अनुभव पत्र मांगे जाने पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। टिहरी झील पर कविता लिखेंगे विश्वास। तो प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने पारिवारिक मित्रों के साथ टिहरी झील भ्रमण पर पहुंचे। टिहरी झील की सुंदरता देख अभिभूत डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि उनकी अगली रचना टिहरी झील और यहाँ के सौंदर्य पर केंद्रित होगी।
खबर है गोपेश्वर से दीपक के हथियारों को नहीं पकड़ने पर प्रदर्शन किया गया है। तो सेंज गांव में युवक दीपक की संदिग्ध अवस्था में हत्या के मामले को लेकर के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय में ग्रामीण और परिजनों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। घर से निकली नाबालिग लापता हो गई। तो घर से निकली नाबालिग संदिग्ध हालत में लापता हो गई। घर नहीं पहुंचने पर पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। 1300 से अधिक शिक्षकों को नए साल में मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। तो शिक्षा विभाग ने नए साल में 1300 से अधिक शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के मुताबिक प्रमोशन के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पहाड़ में स्कूलों में शिक्षकों की कमी। तो प्रदेश में पर्वतीय जिलों में स्कूलों में लेक्चर की कमी बनी हुई है। यहाँ यही वजह है कि पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों में जब तक शिक्षकों के 70% पद नहीं भरे जाते, इन क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों के सुगम स्कूलों में तबादले न किए जाएं। उत्तराखंड के हर जिले में बनेगा एक हर्बल गार्डन। तो उत्तराखंड में औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जिले में एक हर्बल गार्डन बनाएगी। गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 को होगी। तो हाईकोर्ट में गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े तथा इससे बनी झील के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 6 जनवरी को तिथि नियत की गई है। बनिया कुंड में बनेगा उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे चोपता से लगे बनिया कुंड के जंगल में उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक बनाया जाएगा। इससे पर्यटक जमीन से 20 फीट की ऊंचाई से प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के साथ ही वन्य जीव व पक्षियों को भी देख सकेंगे। वन प्रभाग योजना तैयार कर जल्द शासन को भेजेगा। मसूरी में 20% होटल बुकिंग कैंसिल हो गए। तो दून में करीब 50% की ही बुकिंग हुई है। न्यू ईयर पार्टी पर रोक से लोगों ने खींचे हाथ। वही खबर है, यह भर्ती रैली के लिए जा रहे युवाओं ने दून अस्पताल में हंगामा किया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो योग प्रशिक्षक के पदों पर तुरंत करें आवेदन। तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी रखी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं कंपनी सेक्रेटरी सहित कई पद रिक्त। तो 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। SSC CGL में 6506 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी रखी गई है। मेडिकल अफसर सहित कई पदों पर अवसर। तो 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। शादी के लिए नहीं मिल रहे होटल। तो आने वाले नए साल में शादी के शुभ मुहूर्त के करीब 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के पहले माह में केवल एक मुहूर्त है और यह मुहूर्त 18 जनवरी को पड़ेगा, जो नए साल का पहला मुहूर्त होगा। वही खबर है, टिहरी से बांटा गांव के 9 लोग संदिग्ध मिले हैं, जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो सुबह कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तो धर्मनगरी में बुधवार को सीजन का सबसे अधिक कोहरा रहा। नए साल का जश्न मनाए पर आज अधिक लोग ना बुलाएं। तो पुलिस प्रशासन की रोक टोक नहीं, बल्कि खुद को कोरोना के खतरे से बचाएं। हरिद्वार से खबर आई, औसतन हर तीसरे दिन दुष्कर्म और 5वें दिन हत्या। तो धर्मनगरी में 2020 में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं हुई हैं। साल गुजरने के बाद मासूम के साथ दरिंदगी की घटना ने हरिद्वार को शर्मसार कर दिया। हरिद्वार जिले में साल भर में रिकॉर्ड अपराध हुए हैं। हर तीसरे दिन एक दुष्कर्म तो 5वें दिन हत्या से धर्मनगरी दहली है। चोरियों ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। औसतन प्रतिदिन चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे लाल ढांग मीठी बेरी रवासन नदी पुल पर कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
नए साल में जमकर बजेंगे बैंड बाजे, तो 18 अप्रैल के बाद विवाह होंगे। अक्षय तृतीया पर सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। 2020 को विदाई देने नैनीताल पहुंचे सैलानी, तो दोपहर बाद से पर्यटक स्थलों पर बढ़ने लगी भीड़। शाम के समय लोअर मॉल रोड पर वाहन रेंगते नजर आए। रूट डाइवर्जन के बाद भी हल्द्वानी में जाम लगा हुआ है। खबर है यह नैनीताल रामनगर से बाघ के हमले से गई तेंदुए की जान। तो रामनगर वन प्रभार में कोसी रेंज में डॉन परेवा के कंपार्टमेंट नंबर 2 में मंगलवार देर शाम गश्त कर रही वन विभाग की टीम को मादा तेंदुआ का शव पड़ा मिला। वहीं खबर है गर्म पानी से बेकाबू कार पहाड़ी से टकराई। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को शाम करीब 4 बजे खेरना से अल्मोड़ा की तरफ जा रही एक कार नावली के पास अनियंत्रित होकर एक पहाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कार पलट गई। कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग घायल हो गए। डॉक्टर की कार बनी आग का गोला। तो हल्द्वानी से खबर जहाँ पे दुर्गा सिटी सेंटर स्थित एक निजी बैंक के सामने कुसुम खेड़ा आरटीओ रोड निवासी डॉक्टर अर्जुन कालाकोटा की खड़ी कार बुधवार शाम आग की लपेटों से घिर गई। सेना के काफिले के साथ निकली विजय मशाल यात्रा। तो 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर शहीदों को सलामी दी गई। प्रवक्ता संवर्ग के 38 शिक्षकों को चयन वेतनमान देने का आदेश दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षक महामंडल में बुधवार को प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की संतोषजनक सेवा के बाद 38 शिक्षकों का चयन वेतनमान देने के आदेश जारी हुए हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। नए साल के जश्न के लिए मुंशियारी चौकोड़ी पहुंचे पर्यटक। तो मुंशियारी में 70 और चौकोड़ी में 50% होटल बुक हो गए हैं।